नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। विकास के नामों पर मंचों से जनप्रतिनिधि प्रशासन भले ही कितना ही ढिंडोरा पीट ले, लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती नजर आ रही है। आजादी के 75 साल बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। इससे ग्रामीणों में कहीं ना कहीं आक्रोश भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो आज भी विकास से कोसों दूर है। एक और शासन लाखों करोड़ों रुपए दूरस्थ अंचल के ग्राम पंचायतों में खर्च करने के लिए देता है, लेकिन वहीं जमीनी स्तर पर आज भी ऐसे ग्राम पंचायत हैं जो विकास से अछूती हैं। आज इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं आज का जन मुद्दा। में एक ऐसा गांव है जहां अभी भी सड़क नहीं बनी हुई है, इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं है, जिससे आने जाने में समस्या आती है। रास्ता नहीं होने से अस्पताल देरी में पहुंचने पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। पूरा मामला जनपद पंचायत बंडा की ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी से है जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर सरपंच जनता से ज्यादा परेशान है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है और ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। गांव में पक्की नाली नहीं होने से घरों में पानी घुस जाता है। वहीं बात शमशान घाट की जाए तो अंतिम संस्कार के लिए तक जगह यहां पर नहीं रहती है। इस ग्राम पंचायत में आवास के लिए लोग काफी परेशान हैं, जहां पर मकान में बरसाती डालकर अपना जीवन यापन कर बिता रहे हैं। बारिश के समय पानी मकानों में टपकता रहता है, लेकिन कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। टपरानन्या तो सरपंच से बोलिए आपने का कहने लगा हो जे है एक ही मकान की परेशानी हमें ज्यादा। अच्छा, जगह नहीं आ रही अभी बेटा हाँ कोनो बच्चों सरपंच से कई हाँ सुखा के ऊपर से नहीं आ रहा। पानी की नाली चाहने या मकान चाहने हाँ। तो आपने सरपंच से बोली कि कुटी का नहीं निकाला? हाँ से लेकर तू ऊपर से नहीं निकाल रही। अच्छा, ऊपर से नहीं निकाल रही, जा कह देते परेशानी ये है सर कि नाला आ जाता है, घर में घुस जाता है, ठीक है। हाँ। उसके बाद पानी की व्यवस्था नहीं, पानी के लिए 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी हेड पंप के लिए। अच्छा हाँ। और LED लाइट वगैरह लगी है गांव में? कुछ नहीं है। हाँ। आप देख सकते नहीं। कितने दूर जाना पड़ता है पानी भरने? पानी के लिए कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर। तो आपने कभी सरपंच से बोला है, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि अधिकारी लोग सुनते ही नहीं, तो हम क्या करें। तो देखिए, अभी आपको सुनवाया ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आइए आपको सुनवाते हैं। अब जब ग्रामीण सरपंच के पास से शिकायत करते हैं तो सरपंच प्रतिनिधि का क्या कुछ कहना है। पूरा रोल मेरे गांव को सर ये है कि हमारे ग्राम में पहले तो आवास बिल्कुल मामूली जीरो पावर पे है, आवास नहीं बने। दूसरी बात, अन्य गांव के विकास हैं जो वे बहुत सबसे पीछे हैं। क्या समस्या आ रही है? विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? विकास नहीं हो पा रहा। जो हमारे बंडा विकास खंड की सीओ मैडम हैं पृष्ठा देन, उनके माध्यम हमारे यहाँ सचिव, स्थायी सचिव ना होने के कारण ये दिक्कतें जा रही। हम कई बार सचिव के पास मतलब नम्रता के हिसाब से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी सचिव से कि हमारे ग्राम के विकास अधूरे पड़े हुए हैं और हमारे वर्तमान में जो हमें सचिव चाहिए स्थायी, आप सचिव स्थायी दे दें तो हमारे गांव के निर्माण कार्य व्यवस्थित होने लगे। कई बार गुजारिश करते हुए मैडम हमारा ने मतलब जाति अपमान भी करती और उनके सामने पहुँचवे से हम नम्रता के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से। आपने आज तक लिखित में आवेदन दिया क्या? लिखित में कई आवेदन दे चुके इनके लाने। अच्छा। लिखित आवेदन देते हैं, जब इनके लाने देवे जाते हैं तो बोलती रख दे वहाँ पर। और ये रोड कीचड़ भले हैं और जैसे आपने बताया शमशान घाट नहीं, तो इसका प्रस्ताव बना के दिया मैडम? इसको प्रस्ताव फाइल बनी अभी रखी वर्तमान में। अच्छा। स्वीकृत नहीं हुई। गांव के ऐसे कई कार्य हैं कि जिनकी फाइलें बन गई और बनने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पा रहे।
तो वही कई बार सरपंच ने सीईओ से भी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इस संबंध में सीईओ जनपद पंचायत की प्रतिष्ठा जैन से जब हमारी टीम की बात हुई तो आप भी सुनिए क्या कहती हैं वो। पंचायत का जो सचिव है वो कुछ समय पहले निलंबित हुआ था, जिस कारण से उस पंचायत में जो है वो अतिरिक्त सचिव को जो अतिरिक्त प्रभार था। इस कारण से कुछ कार्य जो है वो प्रभावित होते ही हैं जब कोई व्यक्ति दो पंचायतों में कार्य कर रहा होता है। तो बाकी इस तरीके का कि विकास कार्य अवरुद्ध है, ऐसा तो कोई भी सत्यता इस बात में नहीं है। पंचायत में कार्य हो रहे हैं और जैसा कि वो चाह रहे थे सरपंच कि इस सचिव को बदल दिया जाए अथवा किसी दूसरे सचिव को चार्ज दे दिया जाए, तो जैसा वो चाह रहे थे वैसा काम भी अपन प्रस्ताव जिला पंचायत को भेज चुके थे। वही आरोप लगाया कि जातिगत टिप्पणी की गई हम पर, वहाँ का अपमान किया गया। ये आरोप बिल्कुल असत्य है। मतलब हम अपन जिस जनरेशन में रह रहे हैं, किसी से किसी की जाति पूछकर तो काम कोई अधिकारी करता नहीं है, ना किसी आने वाले से इस दृष्टिकोण से काम करता है कि वो किस जाति का है। तो ये आरोप बिल्कुल निराधार है कि मैं उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार करती हूँ। और अगर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ मैंने उनके साथ किया है तो उसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत करें, तो उस हिसाब से फिर अपन उस पर अपना स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं कि ना हमने ऐसा नहीं किया। तो देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर पहली तरफ तो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना सड़क है ना निर्माण है, कुल मिलाकर देखें तो मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण वंचित है। वहीं दूसरी तरफ सचिव सरपंच की बात करें तो बताया जा रहा है कि एक ही स्थान पर दो लोग जब काम करेंगे तो यहाँ का विकास कार्य कैसे होगा, ऐसा सीईओ का कहना है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इसी मुद्दे में। तो शुरू करते हैं जन मुद्दा। ज्यादा जानकारी के लिए गजेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्या वजह है आखिर इसकी? जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी है, वहाँ पर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। और जो भी वहाँ शिकायत करते हैं, जैसे जिला सरपंच प्रतिनिधि ने अभी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि जो भी यहाँ की फाइल सेंशन करवाते हैं, स्वीकृत करवाते हैं, तो जनपद पंचायत अधिकारी के द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती। और जो भी निर्माण कार्य अभी तक किए हैं उनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। क्या वजह है आखिर इसकी? किसकी मिलीभगत सामने आ रही है? गजेंद्र, कब से चल रहा है इस तरह का मामला? अब क्या है कि वो सिमरिया पंचायत है, जो वहाँ पर जो पूर्व सचिव थे उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, उनको निलंबित किया गया था। जो पूर्व सचिव थे उनको? जी बोले जी, पूर्व सचिव ने भ्रष्टाचार किया था तो उनको निलंबित कर दिया गया। अब जो वर्तमान में सचिव है, सरपंच है, वो क्या कार्य कर रहे हैं वहाँ पर? क्या है, अभी सचिव वहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है, जो अभी वहाँ पर प्रभार में चल रहे हैं। जब वो अब उनको वित्तीय चार्ज नहीं मिला है, वित्तीय चार्ज मिलने के बाद वहाँ निर्माण कार्य किए जाएंगे। बताया जा रहा है गजेंद्र, यहाँ पर एक ही व्यक्ति दो ग्राम पंचायत देखता था, इसी वजह से भी शायद कहीं ना कहीं कार्य अधूरा पड़ा हुआ है यहाँ का, या शुरू ही नहीं किया। क्या है कि वहाँ के जो सचिव थे वो निलंबित थे, तो इसलिए दूसरे सचिव को वहाँ का चार्ज दिया गया था, इसलिए दो पंचायत वो देख रहे थे। अब ये बताओ गजेंद्र आप हमें कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है, आपकी अभी तक किस किस अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ कहना था उन अधिकारियों का, और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है वो भी जानना चाहेंगे आपसे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का जो पानी है बारिश के समय का, वो पानी घरों में घुस जाता है पक्की नाली निर्माण नहीं होने से जी। और एक गांव से 3 किलोमीटर दूर एक वार्ड क्रमांक 1, 2, 3 निवासरत हैं लोग, 50 परिवार के लोग वहाँ पर निवासरत है, वहाँ पर आने जाने के लिए सड़क नहीं है। ठीक है, बिल्कुल गजेंद्र आप बने रहिए हमारे साथ। जगदीश अहिरवार जो कि ग्रामीण है, वहाँ के रहवासी, उनसे बात कर लेते हैं। जी जगदीश जी, यहाँ पर आपकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, किस तरह की समस्या यहाँ पर क्षेत्र में बनी हुई है आपकी ग्राम पंचायत में, गाँव में? यहाँ पे कुछ भी व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था, न कुटिया भी बनी है, कुटी भी नहीं है, और पानी गिरता है मकानों बढ़ जाता है, बहुत खराब स्थिति है यहाँ पे। न कोई मीडिया वाले आते न कोई यहाँ आता है। तो आपने जब आपको इस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है तो आपने किसी से इस संबंध में शिकायत की? अरे मैडम करते हैं, कहते हो जाएगा ये कहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे यहाँ से? किस किस से अभी तक शिकायत हो चुकी है आपकी? अब शिकायत करते हैं, सरपंच से कहते हमें काम मिल नहीं रहा, सरपंच से कहते हम क्या करवा दें आपको। सरपंच का क्या कहना है कि हम क्या करें?
हमारे ऊपर से काम लेंगे, हम क्या करें? तो सरपंच जी से आपने कहा नहीं कि आप मुखिया हैं, आप चाहे तो आप ही सब कुछ कर सकते हैं, अधिकारी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं। अगर आपका आवेदन मिल जाए तो आवेदन आप देकर सब कुछ करवा सकते हैं। अब आवेदन दिया था एक बार, कलेक्टर आपके यहाँ पर गए थे परसों नरसों जी, तो वहाँ पे क्या लगे नहीं, अब परसों आज जो मीट किया पे वहाँ बात में आती हो गई थी पे। परसों आप जब उनके पास गए तो क्या कुछ कहना था उनका, जानना चाहेंगे आपसे। नहीं वहाँ वो जाने दे तो उन्होंने कहते थी नहीं ये तो आवेदन दे दो, यहाँ पे सुनवाई हो जाएगी कहीं। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि जो पहले सचिव थे उन्होंने भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है, उनको निलंबित कर दिया गया था। किस तरह का भ्रष्टाचार किया था उन्होंने? नहीं वहाँ पे भी एक मैडम आई सीओ साहब जी, बंडा से भी जनपद में है जी, प्रतिष्ठा काम नहीं देती है सरपंच साहब के लिए, कुछ मिलता नहीं, कहीं तुम नीचे जात के लिए कोई वो है कागज दे देते अलग कर देती उनका। क्यों ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अच्छा व्यवहार नहीं करती? जब प्रतिष्ठा जैन जी से बात करनी चाहिए हमारी टीम ने तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं, अगर उनके पास कुछ प्रूफ है तो वो दिखाएं। नहीं उनकी शिकायत करी थी। ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। जगदीश जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जमुना प्रसाद अहिरवार जो कि सरपंच प्रतिनिधि, उनसे बात कर लेते हैं। जमुना जी बहुत स्वागत है न्यूज आवर में आपका। जी सर नमस्ते जी। जमुना जी, किस तरह की समस्या यहाँ पर बनी हुई है? आप सरपंच हैं और आपके रहते यहाँ पर कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। क्या करना, मुझे एक साल में प्रतिनिधि हूँ, सरपंच प्रतिनिधि। जी बिल्कुल, सरपंच प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं मैम आपका भी कर्तव्य बनता है। जी सर, तो मैडम मैं क्या करूँ, मैं तो जब एक साल से जो चार्ज मिला हुआ है मतलब पद पे आए हैं सरपंच, तो उस समय से मैडम लगातार प्रयास कर रहा हूँ मैं जी। और सरपंच जाते हैं तो सरपंच की कोई कीमत कोई कदर नहीं, मतलब वहाँ पर कोई जगह नहीं मिलती है बैठने के लिए, बोलने के लिए कोई नहीं है वहाँ पर। जो सीओ मैडम है वो सुनती नहीं है। क्या कुछ कहना है सीओ मैडम का? प्रतिष्ठा जैन। हाँ जी, उनका तो पता है कि जो प्रतिष्ठा जैन है वो जनपद पंचायत की सीईओ हैं। उनका क्या कुछ कहना था जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की समस्या बनी हुई है, आप अपनी समस्या लेकर जाते हैं, क्या कुछ कहना रहता है उनका फिर? जी सर, उनका कहना ये रहता है कि मेरे पास मेरी पंचायत में कोई खास सचिव नहीं है। उस समय से सचिव की लापरवाही से ये काम अधूरे पड़े हुए हैं और हो नहीं पा रहा है काम। तो हम सचिव मांगे हैं उनसे, हमने कि आप सचिव दूसरा हमारी पंचायत में दूसरा सचिव आप दीजिए। तो इनसे करीब लगातार एक साल से हम सचिव की प्रार्थना कर रहे हैं, इनसे सरपंच जा रहा है, सरपंच के साथ हम भी जाते हैं जी। और सरपंच के संग जाके हम भी बाहर खड़े रहते हैं, वो भीतर जाती हैं तो कोई सुनाए नहीं उनकी। हाँ आवेदन लेकर जाते हैं या कोई प्रस्ताव लेकर जाते हैं, फाइल लेकर जाते हैं उनके पास स्वीकृति लेने के लिए, तो वे बोलती है कि रख दो आप और आप बाहर बैठो, जाओ रख दो आप। वो फाइल फिर महीनों नहीं होती है सीधी। तो यहाँ पर आप मतलब कुल मिलाकर देखें तो सीईओ पर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं उनकी वजह से यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहे। लेकिन एक कार्य थोड़ी है जमुना जी, यहाँ पर कितने सारी सुविधा जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आप भी प्रतिनिधि हैं तो कहीं ना कहीं आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान निकाले। मिलकर समाधान निकालेंगे तो शायद जल्दी निकल पाएगा उसका समाधान। तो मैडम हम तो उसमें मिलना चाहते हैं, जब तो हम निवेदन करके जाते हैं, करने के लिए जाते हैं पंचायत के लिए कि हमारी पंचायत के मुखिया होते हैं सीओ साहब। जी बिल्कुल। तो सीओ साहब के पास हम हर प्रार्थना करेंगे, हर मतलब चीज की सुनाई करेंगे, उनसे बोलेंगे, उनसे कहेंगे तो वे सुन सकती हैं क्योंकि वे हमारे बड़े अधिकारी हैं। बिल्कुल। और बड़े अधिकारी के होते नाते अगर वे हमसे अब बोले ही न, कोई बात ही न करें न, मतलब हम काम करें न, काम पे ध्यान दें, तो हम क्या करें मैडम, कहाँ जाएं? अब आप ये बताइए सरपंच प्रतिनिधि जी, आप ये बताइए कि आप जैसे आप कह रहे हैं उनसे बोलते हैं वो नहीं सुनते, इसके बड़े ओहदे के अधिकारियों के पास पहुंचिए आप, जब वो नहीं सुन रहे उनकी करतूत बताइए कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है, तब तो सुनेंगे। एक नहीं सुनेगा तो क्या हुआ, कम से कम 2-3 तो सुनेंगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो। जी सर, तो मैडम इसी से तो हम 7 तारीख को कलेक्टर जी के पास गए, तो कलेक्टर जी को आवेदन दिया है, वहाँ पे आज 10 तारीख है, 3 दिन हो गए, इसमें अब कोई मतलब सुनवाई नहीं हुई, नहीं कोई मतलब बुलाया गया है, न कोई बातचीत हुई है, अब कुछ नहीं हुआ है। इसी से तो हम कलेक्टर साहब के पास पहुंचे 7 तारीख को
कम से कम ग्रामीण लोग हमारे साथ 200 आदमी थे, 200-250 आदमी। अब आप ये देखिए, यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है, बारिश में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, घरों में मकान में आवास का यहाँ पे लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से तो कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन वो योजना धरातल पे नहीं उतर पा रही है ना, उन योजनाओं का लाभ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है ना ग्रामीणों का। जी सर, तो ये बात बिल्कुल जो बोल रहे हैं वो सही बात है कि शासन तो देने के लिए तैयार है, शासन तो बिल्कुल विकास के लिए, विकास के मुड़े हैं, शासन दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है मैडम हमारी के हमारे पास सचिव नहीं है जो हमारा काम सावधानी से कर सके, अच्छा बर्ताव करे। और जो पिछले सचिव थे जमुना जी, आप ये बताएं, जो पिछले सचिव थे उनको निलंबित कर दिया, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगाया गया था, इसके बाद 1 साल हो गया है, किसी नए सचिव की नियुक्ति नहीं हुई, आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं की पा रही? अगर सचिव सरपंच की अगर यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पाएगी, काम नहीं हो पाएगा, तो फिर जनता किसके पास जाएगी? क्योंकि मुखिया तो ग्राम पंचायत के यही होते हैं। सर तो मेरे पास आते हैं, मैं तो खुद जनता के साथ हूँ मैडम। चलिए ठीक है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। तलवर सिंह लोधी जी जुड़ गए, जो कि विधायक है वहाँ के, कांग्रेस विधायक, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी तलवर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी नमस्कार जी। सर, यहाँ पर ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, वंडा विधानसभा में आता है जो। यहाँ पर सर मूलभूत सुविधाओं से कहीं ना कहीं यहाँ के ग्रामीण वंचित है, आखिर क्या वजह है? जी किस चीज को लेकर? कोई भी, जैसे यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है, लोगों के घरों में जो सरकार की योजना है वो यहाँ पर योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है, सचिव यहाँ पर नहीं है। पिछले 1 साल यहाँ पर जो ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हुए थे वो बता रहे थे कि पिछले 1 साल से यहाँ पर सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, जो पूर्व सचिव थे उनको निलंबित कर दिया गया क्योंकि भ्रष्टाचार पर उन पर आरोप लगाया गया। आखिर क्या वजह इसकी? यहाँ पर सचिव नहीं है और कहीं ना कहीं ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, सड़क निर्माण नहीं है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। देखिए, वहाँ की जो भी समस्या है उस समस्या के बारे में मुझे भी जानकारी है। जो एक ग्राम पंचायत गांव सिमरिया का एक जो मोहल्ला है जी, उसमें कम से कम 50 परिवार रहते हैं जी, और उसकी शायद दूरी गांव से 1 या 2 किलोमीटर लगभग है, ऐसी मतलब दूरी है, और वो कच्चा रास्ता है जी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है, जो कि ग्राम पंचायत के माध्यम से, जो रोजगार गारंटी के माध्यम से सुदूर सड़क जो होता है जी, ठीक है, पंचायत के माध्यम से, उस पर ये वर्तमान सरकार ने पूर्ण रूप से बैन लगा दी है जी, जिस कारण से ग्रामवासियों को और उस मोहल्ले को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। ये मतलब स्थिति है। तो सर, अगर सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता तो परेशान हो रही है। सीईओ यहाँ पर से कई बार शिकायत कर चुके, अभी ग्रामीण सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने खुद बताया कि कलेक्टर से भी इस संबंध में बातचीत करी, लेकिन कहीं ना कहीं 3 दिन पहले भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर किसी ने निष्कर्ष नहीं निकाला है। अगर इस तरह इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सर कि ग्रामीण परेशान होंगे ही होंगे। जातिवाद का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है, सरपंच को कहना है कि सीईओ मैडम अभद्रता करती है हमारे साथ। देखिए, इस संबंध में मैंने भी जो हमारे यहाँ पे सीईओ हैं प्रतिष्ठा जैन, उनसे मेरी बात हुई थी तो कि भाई सरपंच जो है वहाँ के है तो वहाँ पे लेडीज, लेकिन जो सरपंच है जमुना प्रसाद अहिरवार की, बिल्कुल उनसे जो व्यवहारिक रूप से आप जो बात करते हैं वो व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए जी, बिल्कुल। जो वहाँ की समस्या है, जैसे कि सचिव, ये तो आपका उनका कर्तव्य बनता है कि भाई सचिव के लिए वित्तीय प्रभार, जैसा कि वित्तीय प्रभार वगैरह नहीं दिए थे, तो उसके संबंध में मेरी बात हुई थी कि भाई अगर वहाँ की जो राशि वगैरह है, मैंने भी वहाँ एक राशि दी थी जो विधायक निधि से दी थी, उसका भी शायद 1 लाख का पेमेंट नहीं अभी हुआ, उसके बारे में भी मैंने बोला था कि भाई ये जो राशि है, जो काम था वो पूर्ण काम हो चुका है, उसका वैल्यूएशन भी हो गया है, सीसी जारी भी हो गई, तो उसका पेमेंट होना चाहिए। मैंने खुद मतलब सीईओ है जो यहाँ पर, उससे मैंने खुद बोला कि भाई जो पंचायत का कार्य है वो क्यों रोका जा रहा, मतलब जी। अभी हमारे साथ आप जिनकी बात कर रहे हैं जमुना प्रसाद अहिरवार जी, वो सरपंच प्रतिनिधि है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जमुना जी, अपनी समस्या रखिए, विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
नहीं, विधायक जी के बगल से तो हम विधायक जी से शिकायत की है, तो विधायक जी मदद करते हैं, मतलब इसमें कोई बात नहीं है ऐसी विधायक जी की तरफ से। उनने सीओ साहब से बोला था कि आप से पंचायत का भुगतान कर दीजिए, करवा दीजिए किसी भी सचिव को आपके साथ में, तो उन्होंने नहीं सुनी उस बात के लिए। हम करीब लगभग 1 साल से परेशान हैं मैडम। विधायक जी को हमने सुनाई कई बार, तो उनने मदद की, मैडम से की जो, तो मैडम के पास हम गए तो मैडम बोली कि कहा विधायक जी के पास गए थे, आप करवा ले जाओ, विधायक जी से करवा लो आप। तो मतलब कई बार इनने ऐसी बातें करी हमसे, विधायक जी को पता लग जाए इनके जे विधायक जी के पास गए तो जे अगर जिला सीओ के पास जामे हम तो बोलते हैं क्यों गए थे जिला सीओ के पास आप, कलेक्टर साहब के पास जामे शिकायत कर तो बोलती हैं आप क्यों गए थे, क्या हो जाएगा, मतलब ये बातें हैं मैडम। जी विधायक जी जवाब दीजिए। अब इस तरह की अगर भाषा का प्रयोग करना और इस तरह धमकाना, ये तो सरासर गलत है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इस संबंध में मेरी जो हमारे जिला पंचायत सीओ हैं शर्मा जी, उनसे भी हमारी इस संबंध में बात हुई थी कि ये जो प्रतिष्ठा जैन है सीओ, इनके द्वारा ये जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसमें आप रोक लगाए और जी हो सके तो मतलब उनसे भी बोला है कि भाई इस तरीके से ऐसा व्यवहार अनुसूचित जाति वर्ग के सरपंचों से ना करे, मतलब इस संबंध में मेरी बात हुई थी। और जो भी पंचायत की राशि है और देने को है, मतलब काम पूरा हो गया है वहाँ का, तो राशि निकाली जाए, वहाँ पर सचिव के लिए वित्तीय प्रभार दिए जाए, या वो सचिव काम नहीं करा तो दूसरे सचिव का वहाँ ट्रांसफर करा के दूसरे सचिव को वहाँ भेजा जाए। मेरी ऐसी सरबाजी से भी बात हुई थी। अब आपकी चर्चा हुई, यहाँ पर जो सरपंच प्रतिनिधि बता रहे हैं ये चर्चा हुई। अब यहाँ पर आपको पता है कि पिछले 1 साल से यहाँ पर सचिव की नियुक्ति नहीं हुई, आखिर क्या वजह है इसकी भी? जी विधायक जी देखिए, अभी पहले कोई जो सचिव थे वहाँ पे वो शायद सस्पेंड हो गए जी। उसके बाद अब ये सरपंच जो प्रतिनिधि हैं वो भी बोल रहे कि इसमें कौन नहीं ये कर रहा है, क्या बात है, मतलब तो ये आप ही समझ रहे हैं कि मतलब इसमें कौन दोषी है। बाकी इस संबंध में मैंने लेकिन सर मैं आपसे भी जानना चाहूंगी विधायक जी कि आखिर कौन दोषी है। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर दोषी है तो फिर दोषियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। समझ के बाहर यहाँ पर ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है ना कि आपकी नजर में आप देख रहे हैं कि हाँ ये दोषी है, फिर भी उसके बाद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, आखिर क्या वजह है इसकी? अब देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये इसका संबंध राजनीतिक रूप से जो वर्तमान में जो राजनीतिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं उनसे इनका संबंध है। उस वजह से ये इनका ये मतलब सरपंच को भी धमकी देती है, मैं सीओ की बात कर रहा हूँ जी, और कहीं ना कहीं ये जो प्रशासनिक कार्य का है मतलब पूर्ण रूप से दुरुपयोग कर रही है। अपनी कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं सर। कुल मिलाकर देखें तो कुर्सी जिस कुर्सी पर बिठाया है कि आप अपना कर्तव्य पूरा करें, लेकिन वो यहाँ पर वो कर्तव्य पूरा करते हुए नहीं नजर आ रहे ना। उनकी वजह से यहाँ पर कितने ग्रामीण यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आखिर इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं, ये तो गलत बात है। तो विधायक जी अब आप ये बताइए, क्योंकि आप भी विधायक हैं, कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है कि अगर इस तरह की समस्या यहाँ पर हो रही है, चूंकि आपको ये मामला संज्ञान में है, अब इसके बाद आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी? देखिए, हमारी जिला पंचायत सीओ से बात हुई है और अगर इसमें ये अभी 2-3 दिन के भीतर अगर इसमें सुधार नहीं होता तो फिर कलेक्टर साहब के पास हम कलेक्टर जी के पास तो पहुंच चुके हैं। जी जमुना जी, आप बता रहे थे कि कलेक्टर जी को आपने दिए थे आप पिछले 3 दिन पहले आवेदन। लेकिन मेरी अभी कलेक्टर साहब से बात नहीं हुई, मैं स्वयं करूंगा कलेक्टर साहब से बात, या मैं जाऊंगा सागर तो मैं खुद मिलूंगा इस संबंध में कलेक्टर साहब से।
ठीक है विधायक जी, आपसे एक आश्वासन आखिरी लेना चाहेंगे कि यहाँ पे कि जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधा से वंचित हैं, जिनको परेशानी हो रही है, इनकी परेशानी का समाधान कब तक हो जाएगा? स्कूल जाते हैं बच्चे, सड़कें खराब है, नाली यहाँ पर बनी नहीं है, बहुत सारी समस्या है, तमाम ऐसी समस्या है, अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो अपनी तरफ से संचालित करती है योजना, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही ना वो योजना। यहाँ पर योजनाओं का लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। सरकार देखिए, वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो ये आप कहने को तो मूलभूत सुविधाएं देने को है, कहने भर को है जी, लेकिन आज वास्तव में जैसे जिस मोहल्ला की ये बात कर रही, जहाँ पर सिमरिया गांव से जो कि जिस मोहल्ले की कम से कम दूरी 1-2 किलोमीटर होगी, और वहाँ के लिए अगर जो सुदूर सड़क बननी है उस पर पूर्ण रूप से ये सरकार बैन लगा है। अभी हमारे जिले में कम से कम हजारों ऐसी फाइलें पड़ी हुई हैं जो कि 1 साल से जिनकी कोई स्वीकृति नहीं हुई, ना कोई रोड बनी है। अब ये बोलने को तो कहने को तो कहते हैं कि हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन आप खुद जानकारी कर लीजिए, क्या इस वर्ष में 2022 और 23 में क्या किसी भी ग्राम पंचायत में एक भी सुदूर सड़क का निर्माण हुआ? अब आप यहाँ पर वर्तमान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं विधायक जी। बिल्कुल बिल्कुल हमारा आरोप रहेगा। उस रास्ता का काम जी सुदूर सड़क के माध्यम से ही हो सकता है, और उस पर पूर्ण रूप से बैन लगी है, और कोई ऐसा मत है नहीं कि ग्राम पंचायत सरपंच मिट्टी मुरम का काम करा सके। लेकिन विधायक जी, बड़ा प्रश्न ये भी उठता है कि यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि योजनाएं संचालित की जाती है, योजनाओं का लाभ यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसमें इस बीच किसकी मिलीभगत सामने आती है कि यहाँ पर योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है ग्रामीणों को, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिससे ग्रामीणों को फिर मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारियों की बात करें, जनप्रतिनिधियों की बात करें तो मिलीभगत सामने आती ही है। देखिए, अब आप अगर आपने ये बात कही है तो आप अपने चैनल के माध्यम से बात ये रखिए, वर्तमान जो सरकार है उस सुदूर सड़क के लिए स्वीकृति दे। जी चलिए ठीक है, अब आप वर्तमान सरकार को दोषी मान रहे हैं, बिल्कुल सर हम मानते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए, चूंकि आप विधायक जी भी हैं, आखिरी प्रश्न आपसे लेना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर सर ग्रामीण क्या करेंगे, किसके पास जाएंगे, वो तो वो ही बताएंगे, लेकिन आपकी तरफ से किस तरह पहल की जाएगी वो आपसे जानना चाहेंगे। आखिरी प्रश्न। हम भी सरपंच साहब के साथ हैं, और अगर देखिए समस्या का जो समाधान है वो तुरंत तो हो नहीं सकता, मैं भी समझ रहा हूँ, क्योंकि ये 1-2 किलोमीटर का रास्ता है और उसमें सुदूर सड़क ये लोग कर नहीं रहे। ठीक है, बाकी छोटा मोटा काम अगर उसमें है, कहीं गड्ढे वगैरह है, उसमें मुरम वगैरह या मोटर या ये डाल नहीं विधायक जी, एक्चुअली आप सुधार हो सकता है। आपने अभी कहा है कि आप कलेक्टर जी से बात करेंगे, उस संबंध में आप बताइए। वो तो मैं करूंगा, और मैं साथ में सरपंच को लेके भी जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है जी। और पूरा प्रयास रहेगा कि वहाँ उस पंचायत और भी ऐसी मूलभूत जो सुविधाएं हैं जो वहाँ पर नहीं दी जा रही हैं वो भी दी जाए, तो इस संबंध में मेरा पूरा प्रयास रहेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखने वाली बात होगी कि आप जिस तरह से आश्वासन दे रहे हैं उस पर आप कितने खरे उतर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, पूरा मामला आपको जनपद पंचायत बंडा की ग्राम पंचायत सिमरिया छापरी से आपको बता रहे थे, जहां पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सरपंच जनता से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जनता तो परेशान है ही, क्योंकि जनता को मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से कहने को कई सारी योजनाएं संचालित की जाती है, लेकिन उन योजना का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि वो योजना जो है वो कहीं ना कहीं कागजों तक सीमित रह गई है। जनप्रतिनिधि की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कार्यकर्ता की बात करें, कहीं ना कहीं सबकी मिलीभगत सामने आ रही है। इस वक्त हमने अभी विधायक जी से भी चर्चा की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कलेक्टर जी से बात करेंगे, सरपंच जी को लेकर जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह की तमाम समस्या यहाँ पर जो बनी हुई है उस पर कब तक समाधान हो पाता है। इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ आर और मुझे